नहीं त्याज कुछ, अच्छा बुरा नहीं है कहीं, ये विश्व है सब कल्पना, बनता बिगड़ता कुछ। फिर से लोक और परलोक का सुख जो दृश्यमान जगत है वो बिल्कुल मिथ्या है। पहले बोला दृश्यमान जो दृश्य में आता है वो मिथ्या है। अभी क्या हासिल करे तुम बताओ? स्वर्ग का सुख चाहिए, इंद्र का तखत चाहिए, राजाई चाहिए, कौन सा पदार्थ चाहिए? अभी सारी दुनिया में कौन सा पदार्थ चाहिए जो तुमको हासिल करने के लिए इच्छा हो? पैसा चाहिए, 10 लाख की आज लॉटरी खुलती है, तुम खुशी करेगा या नहीं? 10 लाख तुमको मिलेगा, तुम खुश होगा कि नहीं? हाँ, वही जाता क्यों है माया मिलने के लिए? कौन बोलता है तुम खुश नहीं होगा? तो झूठा बैठा है सब। तुमको 10 लाख की खुशी जरूर होगी। 10 लाख से तुम क्या क्या करेगा? तुम पहले से ही अभी बोलेगा ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, बेटे को दूंगा, बेटी को दूंगा, सुखी करूंगा सबको। तुम समझते है पैसे से बेटा बेटी सुखी होगा, ये तुम्हारी बेवकूफी है। जो माया मिथ्या है, तो मिथ्या से तुम किसको सुखी करेगा? मिथ्या चीज दे के किसको सुखी करेगा? मिथ्या चीज का सुख भी मिथ्या। मिथ्या चीज जो तुम देगा किसको? पैसा दे के तुम खुश करेगा किसको? पैसे से क्या करेगा तुम? किसको अंधा करेगा कि सुख करेगा, सुखी करेगा उसको, और अंधा हो जाएगा पैसे में। तो भी तुमको हासिल करने के लिए कुछ चाहिए अंदर में। बोलता है जिस धीर पुरुष को ये दृश्यमान जगत सारा मिथ्या देखने में आया, वो हासिल क्या करने के लिए जाएगा? स्वर्ग का सुख भी इसको नहीं चाहिए। लोक परलोक का सुख जिसने कौवा के विष्ठा के समान मिथ्या समझा, वो तो ज्ञान के भी लायक बना है। अभी तो वो जिज्ञासु है। जो लोक और परलोक के सुख को लात मारे और तुमको 10-20 लाख मिलेगा, आज ही खुशी करेगा या नहीं करेगा? नहीं। इसको बेचेगा, 20 लाख मिल रहा है, इसने लात लगाया 20 लाख को। बोला एक पैसे की भी चीज देगा तो हम शादी नहीं करेगा। इसका बेटा 20 साल का भी शादी करता है, करोड़पति है उसको। वो बोलता है ये 20 लाख हम कम से कम देगा। तो इसका बेटा बोलता है मैं घर से निकल जाऊंगा अगर एक पैसा भी लिया। हम शादी करेगा तो एक पैसा नहीं लेगा, हमको 20 लाख नहीं चाहिए। अभी कल भी उसने यही बात करती है। वो कुछ भी हासिल करने के लिए जाएगा, मृग तृष्णा के जल में लोटा लेके जाएगा पानी भरने के लिए। मृग तृष्णा का जल देखने में आता है लेकिन है वाड़ी। जिसने ऐसा निश्चय किया कि वाड़ी है, वो लोटा लेके कभी जाएगा माया में, तो माया से सुख मिलेगा। माया में सुख है, बच्चे में सुख है, पोते में सुख है, पैसे में सुख है, धन में सुख है, भोग विषय पदार्थ में सुख है। किस बात में सुख है? जो दृश्यमान पदार्थ जगती मिथ्या है, जिसने ऐसा जाना वो कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं जाएगा माया में। कुछ भी आके मिलेगा उसको खुशी नहीं होगी, नहीं ग्रहण करेगा, नहीं कुछ त्याग करेगा। अभी त्याग क्या करे बताओ? कौन सी ऐसी चीज है जिसको त्याग करेगा? तुम्हारी कौन सी चीज है जो तुम त्याग करेगा? भाई मैं घर छोड़ता हूँ, घर तुम्हारा है। चूहा बोलता है हमारा है, काकरोच बोलता है हमारा है, बिल्ली बैठी है घर में बोलती है हमारा है। बिल्ली ना किस दूसरे बिल्ली को एड्रेस देंगी तो कौन सी देगी? बिल्ला उधर ही आएगा बिल्ली के पास, भाई इधर रहती है बिल्ली। देखो कुत्ता कहाँ आएगा? जहाँ कुत्ती रहती है। तो सब बोलता है हमारा घर है, तुम बोलता है हमारा घर है ना, हम इसको त्याग करता है। क्या तुम्हारा है? तुम आया था तो भी घर था, जाएगा तो भी घर है, तुम्हारा कहाँ से आया? तुमने इच्छा रख के बनाया तो तुम बोलते है हमारा है। ये सारा जगत किसने बनाया? बाकी एक घर तुमने बनाया जो घर छोड़ के जाता है। ये मेरी औरत है ना, ये विक्षिप्तता में डालती है, इसके लिए मैं गिरता हूँ मोह में, इच्छा में, इसके लिए मैं छोड़ता हूँ। तो औरत को छोड़ने वाला औरत मन में लेके जाएगा, तो उधर विश्वामित्र की तरह 1000 साल तप करे भी औरत के पीछे गिरेगा। क्यों? उसने औरत का त्याग किया होगा घृणा से, द्वेष से, डर से। डर से तुम त्याग करता है माया को तो तुम गिरेगा उधर।
क्या? ऐसा ठीक है। हाँ, मतलब क्या हुआ? नहीं ग्रहण करता है, नहीं त्याग, इसका मतलब आप सुनो। इस ये श्लोक का अर्थ आप सुनना। त्याग सच्चा है कि स्त्री छोड़ के जंगल में जाना, ये त्याग सच्चा है। छोड़ना क्या है? उधर भी अगर इच्छा का त्याग नहीं किया तो उधर भी गिरेगा। अंदर में जिसके स्त्री पड़ी है, कोई स्त्री है जिसका मैंने त्याग किया है। चूड़ा लगो छोड़ के शुक्र जो 15 साल जाके जंगल में रहा, जब चूड़ाला उधर गुरु का रूप धारण करके गई है तो उसे पूछा, राजा तुमने क्या क्या त्याग किया? बोला मैंने एक रानी चूड़ाला का त्याग किया। और तुम्हारा हाथ जो है वो चूड़ाला की तरह है। हमारी जो चूड़ाला रानी थी ना, उसका हाथ तुम्हारी तरह है गुरुजी। गुरु ने बोला, अरे बेवकूफ है क्या? उसका हाथ तुमको याद है? अभी तक तुम्हारी चूड़ाला तुमको याद है? नालायक, तुमने क्या बाकी छोड़ा है? तुम बेवकूफ है, क्या छोड़ के आया? चूड़ाला याद है, उसका हाथ याद है, उसका पाँव याद है, भाई चूड़ाला को छोड़ा। क्या छोड़ा चूड़ाला को? तब भी उसी गुरु ने उसको ज्ञान दिया है। तो तुम शुक्र जो है, ये तुमको याद है, मैंने ये छोड़ा है, ये तुमको याद है, तुमने कुछ नहीं छोड़ा, तुमने कुछ नहीं त्याग किया, तुम सर्व त्यागी राजा नहीं है। अरे बोला मैंने सब कुछ छोड़ा, मैं एक शरीर खाली लेके इधर आया हूँ, खाली एक लंगोट लेके आया हूँ, एक डंडा है, एक तुम भी है, एक तड्डा है और एक मैं हूँ। मैंने सर्व त्याग नहीं किया। बोला नहीं, डंडा तुम भी ये भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो उसने ये भी छोड़ा। अभी शरीर बाकी बच गया। बोला शरीर को भी मैं जलाता हूँ। तुम बोल रहे सर्व त्यागी नहीं है, तो शरीर को भी जलाता हूँ। बोला तो भी सर्व त्यागी नहीं है, तुम्हारा मन है अभी जिंदा कि मैं राजा शुक्र हूँ, मैंने ये छोड़ा है। सारा संसार अंदर बड़ा पड़ा है, भाई क्या छोड़ा? तो बोला तभी गुरु जी क्या छोड़ू? बोला तुम ही मर जाओ जीते जी, मैं शुक्र नहीं हूँ। और चित्त की कल्पना का त्याग करो। जो चित्त में चित्तनाएं चलती है, संकल्प और विकल्प, जो संकल्प और विकल्प का त्यागी है वही सच्चा त्यागी। बाकी जिसने चूड़ाला छोड़ी, जंगल में गया, राजा ही छोड़ी, बच्चा छोड़ा, धन छोड़ा, वो त्यागी नहीं है। तो सच्चा ज्ञान क्या है? तो कुछ ग्रहण नहीं करने का है, कुछ त्याग नहीं करने का। सच्चा ज्ञानी नहीं कुछ त्याग करता है, नहीं अपना कुछ समझता है जो त्याग करे। मेरा कुछ नहीं है, यही त्याग है। मेरे को छोड़ना त्याग नहीं है, खाली ये समझ डालो ये मेरा नहीं है। सब ईश्वर ईश्वर है, परमात्मा का है, भगवान है। ये भगवान की अमानत है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे पन्ने का त्याग, अंदर की ममता का त्याग ही त्याग है। अहंता, ममता और कर्ता भाव, ये 3 रोग जो है उसका त्याग ही समता से होता है। समता भाव का ज्ञान जब गुरु देता है, सम सबके आत्मा जग के, समान दृष्टि, समत बुद्धि, सम भावना, ये सम दृष्टि, यही सच्चा ज्ञान है। दृष्टि तुम्हारी साफ हो जाए, चाहे और सामने बैठी है, तुम बोलो ये भगवान। राम दृष्टि रखो तो काम दृष्टि चली जाएगी। बाकी औरत का त्याग किया, बच्चे का त्याग किया, धन का त्याग किया, तो भी तुमको याद आएगा। त्याग नहीं करो लेकिन भगवान देखो। सामने जब तुम भगवान का दर्शन करेगा तभी तुम्हारे अंदर से ये ममता और अहमता निकलेगी। बाकी छोड़ के जाएगा फिर याद आएगा। कभी न कभी सन्यासियों को भी याद आएगा, अरे मैंने घर छोड़ा, अरे मैंने बच्चा छोड़ा, अरे मैंने धन छोड़ा, अभी मैं दुखी होता हूँ, अरे स्त्री छोड़ा, स्त्री होती थी मेरी सेवा करती थी, मैं इतना बीमार हूँ, अभी कौन सेवा करेगा, अभी फुल्का कौन बना के देगा। सन्यासी सब रोता है, जाके देखो। जो भी त्याग करेगा इच्छा से, घृणा से, द्वेष से, डर से, मैं गिर न जाऊं, उसको याद आएगा। ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव, विलिंग रिनंसिएशन, ये जो सहज त्याग है, सहज त्याग हो जाता है जब तुम आत्मा देखेंगे तो शरीर का त्याग हो गया। अंदर देखो सबके कौन बैठा है, ये भगवान है, ये मेरी स्त्री नहीं है, ये भगवान है, ये नौकर नहीं है, ये भगवान है, ये बेटा नहीं है। एक एक क्षण क्षण में जाके बोलो ये सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। 24 घंटा बोलो भगवान है, तभी तुम्हारी जिंद छूटेगी। नहीं तो जंगल में जाके बैठो, हिमालय के पर्वत के चोटी पर अकेला जाके बैठो, उधर भी तुमको सब याद आएगा।
ये संसार अंदर में है, बाहर नहीं है। अंदर है संसार, अंदर संसार की प्रलय करने की है। बाहर से तुम प्रलय करके अकेला जाके बैठो जंगल में, तुम नहीं छूटेगा संसार से। सांप की तरह संसार तुम्हारे अंदर पड़ा है, वो डसेगा अंदर ही। 1000 साल बेचारा तपस्या करके बैठा था, अचानक स्त्री सामने आ गई, गिर गया क्या? अंदर ही गिरा पड़ा था, गिर गया। अंदर वासना पड़ी थी, उसने वासना ने उसको गिराया, स्त्री ने नहीं गिराया। भगवान उधर भी जंगल में परीक्षा लेने गया उसी संत की। भगवान कहाँ छोड़ेगा तुमको? मोहिनी रूप धारण करके जंगल में आएगा, बोलेगा देखो अभी तुम भाई तपस्वी जो है, अपने को बोलता है मैं तपस्वी, मैं योगी, मैं हठी, मैं ब्रह्मचारी, मैं उदासी। तो बोलता है त्यागी वैरागी माया सब मस्त कया, बिरलो को बचो गुड़मुख वड भागी, जय ॾिठो जागी पंहिंजे अखियां पाण खे। जो त्याग करके गया, जो वैराग करके गया, माया सब मस्त गया। माया उधर भी गई, त्यागी के पास, वैरागी के पास। पर विरलो को बचो, विरला कोई बच गया, गुरुमुख वड भागी। जो गुरु के मुख से जिसने नया जन्म लिया वो बच गया। जिसने अपने जाग के अपने आप को देखा, जय निठो जागी पंहिंजे अखियां पाण खे। अपनी आत्मा को जिसने जाग के देखा कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है, वो बच गया। बाकी जिसने त्याग वैराग किया वो सब जो है वो माया उसको भी लेके गई अपने पास। तो यही बोलता है ग्रहण त्याग काय का। एक भी चीज तुम त्याग नहीं करो, एक भी चीज तुम्हारे ग्रहण के लायक नहीं है। मिथ्या का त्यागी मिथ्या ही होता है, तो मिथ्या का त्यागी बनेगा। है सब मिथ्या, तुम त्याग करेगा। जो है ही कुछ नहीं उसका त्याग क्या करेगा? जो तुम्हारी चीज ही नहीं है उसका तुम त्याग करेगा। अभी एक आदमी आया, बोला ये ताजमहल होटल है ना, मैं तुमको दान देता हूँ। तो हमने बोला ताजमहल होटल तुम्हारी है? बोला हमारी तो नहीं है, लेकिन मैं दान देता हूँ। तो तुम भी बोला मैंने अपनी स्त्री को त्याग करता हूँ। भाई तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारा बेटा है, तुमने लाया था, तुम्हारा धन है, तुम्हारा घर है। नहीं, घर तो हमारा नहीं है भाई, घर तो सबका है, हमारा नहीं। तो तुम क्या त्याग करते हो? तुम क्या दान करेगा? तुम्हारा कुछ है, ताजमहल होटल तुम्हारी है, दान करेगा? तुम्हारा ये शरीर है, तुम आंख दान करता है, बोलता है मैं आंख दान करके जाऊंगा। तुम्हारी आंख है, ईश्वर ने आंख दिया, ईश्वर ने शरीर दिया, ईश्वर ने शरीर धारण किया है। तुम कर्ता बन के मैं आंख दान करता हूँ, मैं हूँ और आंख का दान करता हूँ। मैं हूँ अपना रक्त देता हूँ। अरे भगवान का रक्त तुम क्यों देता है? भगवान की पर्स से तुम दान क्यों करता है? मैं भाई दान करता हूँ, ये मेरा पैसा है, मैं दान करता हूँ। तुम्हारा पैसा कहाँ से है? तुमने लाया था? ये सब ब्लैक मार्केट है इधर। तुम्हारे पास सब चीज ब्लैक की है, तुम्हारी स्त्री, बेटा, धन सब ब्लैक का है, तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम अपने साथ लेके जाता। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, खुद भगवान ही है, तुम्हारा क्या है इधर? तुम ही भगवान का है, तुम्हारा शरीर ही भगवान का है, ये शरीर ही भगवान ने धारण किया है। तो तुम्हारी चीज कहाँ से है जो तुम त्याग और ग्रहण करेगा? हाँ, इच्छा कर दी है वासना। इच्छा चाहिए भाई, अंदर से विषय विकार मलिनता और द्वंद्वी जोड़ा जो है जिसको दुखी सुखी नहीं करता है। भाई सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, ये सब प्राणों का धर्म, शरीर का धर्म, मन का धर्म उसको देके और अपनी आत्मा में जो जागृत होता है और जिसके अंदर से मलिनता विषय विकार बिल्कुल नाश हो गया, कड़वा समझ के, जहर समझ के जिसने त्याग कर दिया, पहले इच्छाओं का त्याग, वासनाओं का त्याग, अंदर से मलिनता का त्याग, जिसकी दिल साफ हो गई है, प्योर हो गई है, सब में भगवान और ईश्वर दिखाई देता है। वो द्वंद्वी जोड़े में कभी भी ऐसा कमती जास्ती कुछ भी होता है उसके लिए तो सुख और दुख नहीं फील करता है।
भाई सुख हुआ, भाई फलानी चीज मिली मेरे को सुख हुआ, फलानी चीज गई मेरे को दुख होगा। अभी कौन सी चीज दुनिया से जाएगी तुम्हारी जो तुम दुखी होगा? बताओ तो सही, एक चीज तो बताओ। क्या चला जाए जो तुमको दुख होएगा और क्या मिलेगा जो तुमको खुशी होगी? बताओ। की कल्पना ही मिट जाएगी। तो मैं कभी बंधन में भी आया था, मैं मुक्त भी हुआ हूँ, ये सब सपना था। तुम्हारा बंधन सपना था, और सच जो है वो मुक्ति है, शांति। अभी जो तुम मुक्त बैठे है, तुम्हारे में कोई बंधन नहीं है, अंदर में बंधन नहीं है। बाहर से चाहे तुम जेल की कोठरी में बैठा है। एक गोपी थी, उसको कृष्ण भगवान ने जब बंसरी बजाई तो सब गोपियां आ गई, एक गोपी आई नहीं। तो सभी ने आके कृष्ण भगवान को बताया, भाई एक गोपी को बहुत बंधन हो गया, मर्द ने छुट्टी नहीं दिया, बच्चे ने छुट्टी नहीं दिया, बहुत उसको अंदर रखा है बंद करके। तो भगवान ने हंसा, बोला वो तो मेरे पास पहुंच गई, तुम पर अभी तक घर में है, तुम्हारी वासना घर में है, तो तुम समझती मैं आई हूँ आजाद होके। आजाद तुम नहीं है, वो बैठी उधर है लेकिन है मेरे में। उसको बंधन नहीं है, वो मुक्त हो गई। तो बाहर की आजादी, बाहर की मुक्ति नहीं चाहिए, अंदर की इच्छाओं से जो आजाद है, जिसके मन में परमात्मा के सिवा दूसरा नहीं है, वो मुक्त है। जिसके अंदर में दूसरा आ गया वो मुक्त नहीं है। दूसरे का ख्याल ही तुमको बंधन में लाता है। तुमको दुखी सुखी भी दूसरे का ख्याल करता है। तुम आत्मा है, तुम अकेला है, तुमने दूसरा अंदर में क्यों लाया? दूसरे का कचरा क्यों लाया? राग द्वेष, अच्छा बुरा, दुश्मनी, दोस्ती दूसरे से होती है ना, अपने आप में होती है। जो अपना आप ही जहाँ तहाँ देखता है वो मुक्त हो गया उसी पल। और प्रेम में ही मुक्ति मिलती है। सर्व से जब प्रेम है, राग द्वेष नहीं है, तो तुम मुक्त है। जिसके साथ राग और द्वेष है वो तुम्हारे अंदर याद आएगा, एक राग वाला, एक द्वेष वाला। मरने के टाइम भी एक मोह वाला याद आएगा और एक द्वेष जिससे दुश्मनी होगी वो याद आएगा। इसके लिए अभी जीते जी तुम राग और द्वेष से ऊपर उठो। जिसके साथ बहुत मोह है उसी से वैराग लियो, और जिसके साथ दुश्मनी है उसको जाके प्यार करो। आज कन्वर्ट करो, अपने को चेंज करो। तो बोलता ये तो बड़ा अच्छा है ना, इसके साथ मेरा बड़ा मोह है। वो अच्छा बच्चा नहीं है, अच्छा तो एक ही आत्मा है। तुम्हारा स्वार्थ पूरा हुआ तो वो अच्छा हो गया, तुम्हारा स्वार्थ नहीं पूरा है तो वो खराब है। तुम्हारी इच्छा जब पूरी नहीं हुई तो वो खराब हो जाएगा। तुम्हारा कहना जिसने नहीं माना वो खराब है, तुम्हारा कहना जिसने माना वो अच्छा हो गया। उससे तुम्हारा मोह होगा, उससे तुम्हारा द्वेष होगा। अभी तुम चेंज करो। जिसके साथ मोह है उसी से वैराग लियो। तो ये हमारा नहीं है, ये अच्छा भी नहीं है। अच्छा तो एक ही आत्मा है। अच्छा कौन है? अच्छे में अच्छा भगवंत, सच्चे में सच्चा भगवंत। भाई तुम्हारा बेटा बेटी कभी सच्चा हो सकता है? कौन सच्चा है दुनिया में? सच क्या है? सच है एक ही आत्मा, ट्रुथ। नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। सच को जानो, सच तुमको छुड़ाएगा। तुम्हारा सच्चाई तुमको छुड़ाएगी। तुम्हारे अंदर झूठ होएगा, मैं और मेरा, तो तुमको नहीं छुड़ाएगा। जो आत्मा देखेगा वो सच्चा है, ये सच्चाई है। जो जीव भाव में है वो झूठा है। तुम जीव ही झूठा है, तुम्हारा जगत ही झूठा, तुम्हारा संसार ही झूठा, तुम झूठ में ही पड़ा है। जब आत्मा में होगा तभी तुम सच्चाई है, सच्चाई में है। तो सच्चाई तुमको छुड़ाएगी।